मैं मनोज जी 1 मिनट आना चाहूंगा। मनोज जी अच्छा ठीक है ममता जी, 1 सेकंड। विपिन जी आना चाह रहे हैं थोड़ा सा हमारे साथ। 1 मिनट। हाँ, मैं देखिए, ये दोनों ही बड़े वरिष्ठ और सम्मानित प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और ममता जी भाजपा से। मैं एक सरल सा सवाल दोनों से पूछना चाहूंगा कि पहली बात, संजीवनी योजना की बात करें, आयुष्मान योजना की बात करें, उसको लेकर अभी क्या स्थिति है यहाँ पर, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से मैं जानना चाहूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जो मैंने ये बात उठाई अभी कि ये जो फेक रजिस्ट्रेशन की बात चली है, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल की जो बात चली है यहाँ पर, जो ये इस समय मीडिया में बात आई है इस समय, तो उसको ले वो क्या है, मतलब मुद्दा क्या है, वो जरूर एक आम आदमी भी जानना चाहेगा। ये दोनों के लिए सवाल है। ममता जी 1 सेकंड पहले। ममता जी हाँ, बिल्कुल, मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं आपको बता देती हूँ कि फार्मासिस्ट एक ऐसी डिग्री होती है जो किसी को भी एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कोई भी लीगली मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकता या फार्मेसी नहीं कर सकता, दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता अगर उसके पास डी फार्मा या एम फार्मा की डिग्री नहीं होगी। अब आम आदमी के कार्यकाल में हुआ क्या है कि रजिस्ट्रार ने मिली भगत करके फेक रजिस्टर, मतलब उन लोगों ने एक्चुअली में फार्मेसी की कोई पढ़ाई नहीं गई, वो कॉलेज नहीं गए, उनके एक फेक सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए गए बस पैसे लेके। और ये स्कैम अब उजागर हो रहा है क्योंकि ये लोगों की लाइफ का सवाल है। क्योंकि फार्मेसी, अगर किसी की भी दवाइयां गलत डिस्पेंस हो जाती हैं तो फार्मेसी के जिसके नाम पे लाइसेंस होता है वो लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर से लिखी हुई दवाइयां ठीक ढंग से और ठीक तरह से मरीज के पास प्रॉपर वे में जानी चाहिए। तो ये स्कैम है, ये जो कुलदीप जी का स्कैम सामने निकल के आया और इसके ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। इसमें तो ममता जी बिल्कुल ठीक है, ये तो आपकी प्रतिक्रिया होगी। वैभव जी क्या बोलेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये जैसे वैभव जी तो पूरे हेल्थ सिस्टम पर ही सवाल उठा रहे हैं, वो तो इन चीजों को दरकिनार कर रहे हैं। वैभव जी नहीं, मनोज जी मैं बहुत स्पष्टता से बात रख दूं। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट प्रोसीजर में लैप्सेस से पहले की बात भी कर रहा हूं और अभी की भी बात कर रहे हैं, जो इस पूरे लैप्सेस को उजागर करने के लिए 2 एजेंसियां हैं, एसीबी और विजिलेंस। ये दोनों पहले भी दिल्ली सरकार के अधीन नहीं थी। अगर कोई भी इशू, मैं तो कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति हो जिसने भी लैप्सेस किया, पकड़ के उसको अंदर कर देना चाहिए, हटाने चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए, किसी भी पार्टी का आदमी हो। हम तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं आपके सामने अधिकृत तौर से कह रहा हूं अपनी पार्टी की तरफ से। लेकिन ये दोनों एजेंसियां तब भी एलजी साहब के पास थी, आज भी दिल्ली सरकार के पास नहीं है, एलजी साहब के पास ही है। पहले भी एलजी साहब के पास थी। एलजी साहब तब क्या कर रहे थे और अब आगे उनके नाम में अब क्या कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अगर कहीं भी कोई लैप्सेस रहे हैं किसी भी प्रोसीजर्स के तहत, किसी भी, अगर मान लीजिए कहीं भी फेक पर्ची, मैं मान लेता हूं ममता जी की बात, तो उस पर एक्शन लेना। कि अभी भी वही गाएंगे विपक्ष वाली आदत। तो अब तो आप सरकार में, और मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि एक रिपोर्ट थी, ये दवाई नहीं मिली, पहले भी नहीं मिली थी, पहले भी ये सिस्टम था, मान लिया। दिल्ली की जनता ने जो भी परफॉर्मेंस 10 साल में हमारी पार्टी की रही है, जो भी हमने गवर्नेंस डिलीवर किया, उसके बेसिस पे आपको चुन के सरकार में दिया, हमको विपक्ष की भूमिका और मजबूत विपक्ष की भूमिका में दी। हमारा काम है जनता से जुड़े मुद्दों को आपके सामने रखा और आपसे ये काम करवाना। लेकिन कौन सही बोल रहा है? ममता जी ये भी तो कह रही है ना कि जो डेटा आप दे रहे हैं वो। मनोज जी, हाँ ठीक है, 15 सेकंड में एक बात लूंगा। देखिए, बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं ममता जी और वैभव जी की बात से संतुष्ट हूं, क्योंकि बिल्कुल आश्वस्त करा, इन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया है। लेकिन यहां पर क्योंकि आज की जो चर्चा रखी गई है कि दवाइयों को लेकर किल्लत मची हुई है, तो क्या ऐसा नहीं लगता सबको यहाँ पर जो पैनल में बैठे हुए हैं कि ये वाला, अगर ये जो फेक रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है, ये मुद्दा उठा है, ये तो और भी गंभीर है कि यहाँ पर इसका मतलब है कितनों के स्वास्थ्य को लेकर खिलवाड़ करा गया है। ठीक है।